साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, ये देखिए ये जो गाय दिखाई दे रही है ये अगले पैर से लंगड़ा कर चल रही है। यदि गाय अगले पैर से लंगड़ा कर चले तो हमें क्या डायग्नोस करना चाहिए, कैसे इसको पहचानते हैं और हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो साथियों आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों बात करते हैं हमारे इस चैनल न्यू टुडे वेट्स क्लब पर एमपीडी शरण, जिसको कि हम मिडियल पटेला डेस्मोटोमी बोलते हैं, कि ऑपरेशन की प्रैक्टिकली क्लासेस चल रही है। यदि आपको सीखना है तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस नंबर पर संपर्क करें और सीधे हमसे जुड़े और प्रैक्टिकली सीखें। साथियों बात करते हैं पशुओं में लंगड़ाहट की एक गंभीर समस्याएं मिल रही है और ऐसे केस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लगभग ऐसे केस हमें रोज़ देखने को मिल रहे हैं। तो हम बात करते हैं पशुओं में अगले पैरों में लंगड़ाहट क्यों होती है या पशु अगले पैर से लंगड़ा कर क्यों चलता है। तो इसका हम कुछ कारण जान लेते हैं। इसके कुछ कारण हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पशुओं का जो खुर रहता है उसको साफ पानी से धोना है और उसमें चेक करना है कहीं कंकर, पत्थर, कील या कांटा तो नहीं चुभा है। सबसे पहले हमें इसकी जांच कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हमें पशु मालिक से भी केस हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। पशु मालिक से पूछना है पशु कहीं गिर गया था या किसी पशु ने मारा है या कोई चोट तो नहीं लगी है, यह भी हमें केस हिस्ट्री लेना है। फिर हमें पशुओं के पैर को साफ करके देखना है कहीं सूजन तो नहीं है, कहीं हड्डी तो नहीं टूटी हुई है। ये सारी केस हिस्ट्री हमें लेना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे केस के यदि आप केस हिस्ट्री ले लेते हैं तो आप ऐसे केस को ठीक कर लेंगे, वरना ऐसे केस को ठीक करना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि एक गंभीर समस्या है। यदि आप प्रथम ट्रीटमेंट करके देखते हैं तो ऐसे केस ठीक नहीं होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को सबसे पहले देख लेना चाहिए, पैर को धो लेना चाहिए। पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद ही ट्रीटमेंट करेंगे तो हम ऐसे केस को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे केस के ट्रीटमेंट की। जब भी आपको ऐसा केस, ये देखिए ये गाय दिखाई दे रही है अगले पैरों से लंगड़ा कर चल रही है, इसका और भी कुछ कारण हो सकता है। कुछ गंभीर बीमारी भी हो सकती है जैसे कि लंपी स्किन डिजीज जो बीमारी आती है, एलएचडी जो आती है, उसमें भी पशु लंगड़ा कर चलता है। और कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं रहती है, बीक्यू भी रहती है, ब्लैक क्वार्टर, उसमें भी पशु लंगड़ा कर चलता है। तो हमें उसकी सारी केस हिस्ट्री ले लेना चाहिए। यदि आप केस हिस्ट्री सही से ले लेते हैं तो आप ऐसे केस को ठीक कर लेंगे। यदि ये गंभीर समस्या नहीं देखने को मिले तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम यदि पशु लंगड़ा कर चलता है, ये देखिए ये जो गाय दिखाई दे रही है इस तरीके से लंगड़ा कर चल रही है, तो हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम ऐसे केस में सीपीएम एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाएंगे। यदि पशुओं को किसी एलर्जी के कारण हो रही है तो वो एलर्जी दूर होगी और पशुओं को आराम मिल जाएगा। तो एंटी एलर्जिक इंजेक्शन सीपीएम 10 ml हम आईएम रूट से लगाएंगे। इसके बाद पशुओं को जो सूजन रहता है इसको कम करने के लिए हम इसमें फेनिलब्यूटाजोन का जो इंजेक्शन आता है, फेनिलब्यूटाजोन हम 10 ml आईएम रूट से लगाएंगे। यह दर्द सूजन में अच्छा काम करता है। पशु लंगड़ा कर चलता है उसको पूरी तरीके से रिकवर कर देता है और ठीक कर देता है। यदि आपको यह नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन का जो इंजेक्शन आता है, फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन इंजेक्शन 10 ml, यह भी आप छोटे पशुओं में, ये गाय दिखाई दे रही है, हम इसमें प्रयोग करेंगे और 10 ml आईएम रूट से लगाएंगे। इसका भी इस बीमारी में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगला इंजेक्शन न्यूरोकाइंड प्लस जो आता है वह भी 10 ml आईएम रूट से लगाएंगे, क्योंकि न्यूरोकाइंड प्लस का ऐसी कंडीशन में हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है और ऐसे केस को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो आपको यदि न्यूरोकाइंड प्लस मिल जाता है या मेथिलाकोबालामाइन का जो इंजेक्शन कौन सा भी मिल जाता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथियों यह ट्रीटमेंट हमें लगातार 3 दिन तक करना है। यदि 3 दिन तक आप ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो पशुओं के किसी भी पैर से लंगड़ाहट हो आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये देखिए ऐसी से गंभीर समस्याओं को आप ठीक कर लेंगे और ऐसे केस को ठीक किया जा सकता है। ये देखिए कितनी भी लंगड़ाहट हो ऐसे केस को हम ठीक कर लेंगे। साथियों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।